राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? हम आज एक नई कहानी के साथ जुड़ गए हैं। कहानी सुनने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग वीडियो देखते हो मगर लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दिया करो आप लोग प्लीज़। सुनिए हमारी आज की कहानी। सुनसान रोड पर अचानक दिखाई देती पुरानी एम्बुलेंस। रात का समय था, घना अंधेरा, कहीं कहीं बिजली के खंभों पर टिमटिमाती पीली लाइट। वहाँ में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही कदमों की आवाज़ भी डराने लगे। नेशनल हाईवे 16 जो शहर से गांवों को जोड़ता है, रात को सुनसान रहता था। इस हाईवे के बारे में लोगों का कहना था कि यहाँ कई सड़क हादसे हुए हैं। अक्सर ट्रक ड्राइवर और कैब वाले इस रास्ते से बचते थे, लेकिन फिर भी जो मजबूरी में गुजरता उसने अक्सर एक ही बात बताई। रात के 12 बजे के बाद इस सुनसान रोड पर एक पुरानी एम्बुलेंस दिखाई देती है। अर्जुन एक टैक्सी ड्राइवर था, भोपाल से इंदौर की ओर जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन पैसे कमाने की चाह में उसने रात का सफर भी स्वीकार कर लिया। पैसेंजर एक युवा लड़का था जिसने अचानक शहर से इमरजेंसी में गांव जाना था। यात्रा सामान्य शुरू हुई। सड़क पर गाड़ियां कम थीं, बीच बीच में ट्रक ही दिखते थे। लड़का खामोश बैठा था, मोबाइल पर कुछ देख रहा था। अर्जुन गाड़ी चलाते हुए ऊँघ भी रहा था। घड़ी ने रात के 12 बजाए। अचानक सड़क के किनारे से एक पुरानी सफेद एम्बुलेंस लाइट फ्लैश करती हुई दिखाई दी। अर्जुन ने सोचा शायद कोई इमरजेंसी है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया उसकी आंखें चौंधिया गईं। एम्बुलेंस बिल्कुल जंग लगी हुई थी, शीशे टूटे थे और नंबर प्लेट पर धूल जमी थी। अंदर देखने पर कोई मरीज नजर नहीं आया, लेकिन ड्राइवर सीट पर एक सफेद कपड़ों में आदमी बैठा था जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। अर्जुन ने धीमे से गाड़ी रोकी। भाई साहब सब ठीक है? उसने खिड़की से झांक कर पूछा, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर कुछ बोला ही नहीं। सिर्फ उसकी गर्दन धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ी और लाल चमकती आंखें दिखाई दी। अर्जुन का कलेजा धक से रह गया। उसने झट से टैक्सी आगे बढ़ाई। पीछे देखने पर एम्बुलेंस गायब थी, लेकिन पैसेंजर डर से कांप रहा था। वो बोला, भैया ये वही एम्बुलेंस है। इसके बारे में गांव में लोग कहते हैं कि ये हादसों की आत्माओं को ढोती है। कुछ दूरी तय करने के बाद अर्जुन को लगा सब नॉर्मल है, लेकिन तभी उसके टैक्सी के पीछे फिर वही हेडलाइट्स चमकने लगी। पुरानी एम्बुलेंस तेजी से पीछा कर रही थी, कभी बहुत पास कभी दूर। अर्जुन ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन एम्बुलेंस उतनी ही तेज दौड़ती रही। पैसेंजर जोर से चिल्लाया, ये इंसानों की गाड़ी नहीं है, ये उन लोगों की आत्माओं को ढोती है जो इस हाईवे पर मरे हैं। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। गांव वालों की मान्यता थी कि सालों पहले इसी हाईवे पर एक भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था। इसमें 40 लोग सवार थे और सभी जलकर मर गए। मृतकों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उस समय सिर्फ एक ही एम्बुलेंस थी, वही पुरानी वैन। लेकिन हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस में शव समा ही नहीं पाए। लाशें ठूस ठूस कर डाली गई। कहते हैं उस दिन ड्राइवर भी दम तोड़ गया, लेकिन किसी ने देखा कि उसकी आत्मा उसी एम्बुलेंस में कैद हो गई। उससे आज तक हर रात 12 बजे के बाद वो एम्बुलेंस सड़क पर भटकती है। अर्जुन ने सोचा किसी तरह गांव तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो मोड़ पर आया, एम्बुलेंस उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसका दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से जले हुए शवों जैसी परछाइयां बाहर झांक रही थी। अर्जुन का पैसेंजर जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अर्जुन खुद कांपते हुए ब्रेक दबाकर गाड़ी रोक चुका था। अचानक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था और आवाज गूंजी, दोनों मेरे साथ चलो, हमारा भी सफर यहीं खत्म होता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाया। शोर से माहौल कांपने लगा। भी सामने से एक ट्रक आया और तेज रोशनी में एम्बुलेंस गायब हो गई। पैसेंजर धीरे धीरे होश में आया, लेकिन अजीब बात यह थी, अगली सुबह जब अर्जुन गांव पहुंचा और लोगों को पूरी घटना बताई, सबने हैरानी से कहा ये सब देखकर बच जाना असंभव है। जिसने भी वो एम्बुलेंस देखी है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। लोगों ने इसे चमत्कार माना कि अर्जुन और पैसेंजर बच गए। अर्जुन ने उस दिन कसम खाई कभी रात को इस सुनसान हाईवे पर टैक्सी नहीं चलाएगा। आज भी लोग कहते हैं कि हाईवे 16 पर आधी रात को अगर कोई पुरानी एम्बुलेंस दिखाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना, कि वो एम्बुलेंस अब भी अपनी मंजिल की तलाश में है, नई लाशों को अपने साथ ले जाने के लिए। थैंक यू मेरे दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।